वेलकम टू एडुपत आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एडुपत आचार्य क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं। कैसे आप सभी? बहुत बढ़िया। तो जल्दी से जुड़े और जल्दी से फटाफट बने रहें बेटा, बहुत अच्छी बात है, शाबाश बच्चे। तो सेशन की शुरुआत करें एक नए सिस्टम के साथ, एक नए टेंस के साथ, जिसको आज हम डील करने वाले हैं। और दूसरी बात एक और ध्यान रखें कि आपके लिए वीडियो मेंस और राजस्थान एलडीसी के लिए आप सभी लोगों के लिए एक क्या रखा जा रहा है, मैराथन क्लास रखी जा रही है। तो उसके लिए भी आप बिल्कुल तैयार रहें, ठीक है। उसके लिए आप बिल्कुल क्या रहे बच्चे, तैयार रहें। तो जल्दी से कह दे कि आपका संडे को मैराथन क्लास होगा इंग्लिश का, और मैं सुबह 6 बजे से शायद उस क्लास को ले सकता हूं। तो बिल्कुल आप सभी तैयार रहें, बिल्कुल सभी तैयार हैं। एक बार जल्दी से बता दे, मैराथन क्लास रख ले भाई, क्योंकि एग्जाम पास में है तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। जल्दी से बताएं, एग्जाम पास में है तो मैराथन क्लास। जी बिल्कुल। ये आरती बराला कितने दिनों बाद आई है बेटा, कितने दिनों बाद आई है भाई, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो लगा कि पता ही नहीं है लड़की को कि कहाँ पर पढ़ा रहे हैं सर, और सर का कोई सपोर्ट वपोर्ट कुछ भी नहीं है, और पता नहीं कहाँ लापता हो गया। आरती बराला जी, स्वाति सक्सेना, ये भी बड़े दिनों बाद आई है। ये दोनों लड़कियां तो आज भाई साहब इनके तो घर पे फोन करने दो, और 3 दिन के लिए इनका खाना बंद करवा देते हैं। क्या 3 दिन के लिए इनका खाना बंद करवा देते हैं ना। मतलब इस टाइप से गुरुजी का साथ छोड़ा है लास्ट टाइम पे आके। आप जब गुरुजी बिल्कुल अकेले हैं उस टाइम के ऊपर साथ छोड़ा है तुम लोगों ने, हद हो गई यार। चलो जी चलो, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है ना। ये हमारे फेवरेट स्टूडेंट्स में से एक है जो लापता है, कहीं ना कहीं लापता है भाई साहब, है ना। बिल्कुल लापता है, गलत बात, बिल्कुल गलत बात। इस टाइप पे नीड है सर को तुम्हारे सपोर्ट की, तुम इधर उधर हो रहे हो तो कैसे काम चलेगा ऐसे, ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है, ठीक है जी हाँ। तो समझे इस बात को, क्योंकि ये अपना नया चैनल है बेटा, और नए चैनल पे बिल्कुल अब यहाँ पे नए आए हैं। तो इस वक्त मेरे पुराने स्टूडेंट्स की मुझे नीड होगी, वो भी बहुत ही ज्यादा, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि आपको लोग जानते हैं, आप मुझसे पढ़े हुए हैं, मैं कहाँ कहाँ जानता नहीं हूँ किसी को, मैं किसको क्या बताऊंगा जाके, मैं बता नहीं सकता ना। तो बिल्कुल आप अपना प्रॉपर सपोर्ट बनाए रखें, और पढ़ाने की आप चिंता ना करें, कहाँ पर क्या पढ़ाना है वो सब बिल्कुल। ये पूनम नाम की लड़की भी कल नहीं आई थी, आज ही आई है। ये कुछ लड़के तो बड़े भयंकर है भाई साहब, ये तो विदेश यात्रा पे चले जाते हैं। ये सब यूक्रेन चले गए थे युद्ध को रोकने की डिमांड करने, ना। चलो, आज अपना काम है पास्ट टेंस का। किसका काम है आज? आज अपन डील करेंगे पास्ट टेंस को बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने पास्ट टेंस। क्या लिख दिया? पास्ट टेंस, ठीक है। पास्ट टेंस, और इसके अंदर सबसे पहला जो हम देखेंगे वो देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट। क्या देखेंगे? पास्ट इंडेफिनाइट हम चेक करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं। दूसरी बात क्या है कि कल ऑलमोस्ट क्या है, ऑलमोस्ट कल मैं आपकी मैराथन क्लास ले सकता हूं। बिल्कुल मैराथन क्लास आपकी हो सकती है। और कब होगी ये क्लास? ये क्लास आपकी कल मैं 7 बजे से ले सकता हूँ, शायद अपन 7 बजे का टाइम रख लेंगे। 7 बजे से आपकी मैराथन क्लास होगी, इस बात का ध्यान दें। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होती है, और हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी डिड, और साथ में इसकी मेन वर्ब होती है, और मेन वर्ब कौन सी होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। दूसरी बात याद रखना है कि डिड अगर कभी आता है तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। किसके साथ? डिड के साथ। बात समझ में आ गई? जी हाँ, जी हाँ। आरती बराला जी, नाराज है हम आपसे? बिल्कुल। तो अगर डिड नहीं आए तो सेकंड फॉर्म आंसर होगा, और अगर डिड आएगा तो डिड के साथ में फिर तो फर्स्ट फॉर्म ही आई नहीं है, फर्स्ट फॉर्म ही आनी है फिर डिड के साथ। इसका ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद फिर मैं बात करूं तो इसके भी कुछ एडवर्ब्स होती है जिसको देखकर हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का आंसर फील करना पड़ता है। हो सकता है आपको अगो मिल जाए, हो सकता है आपको यस्टरडे मिल जाए, और हो सकता है आपको पास्ट का कोई टाइम मिल जाए। पास्ट का क्या मिल जाए? टाइम मिल जाए, ठीक है। या फिर हो सकता है बच्चे कि लास्ट के साथ आपको टाइम मिल जाए। लास्ट के साथ टाइम कैसे मिलेगा सर? लास्ट के साथ टाइम ऐसे मिलेगा कि जैसे लास्ट के साथ मंडे मिल सकता है, लास्ट के साथ आपका जून मिल सकता है, लास्ट के साथ आपका होली मिल सकती है। तो कोई भी वर्ड या कोई भी टाइम लास्ट के साथ आपको मिल सकता है। वॉइस कम आ रही है मेरे ख्याल से, बिल्कुल ठीक आ रही होगी, कोई भी समस्या नहीं होगी। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि वॉइस कितनी कम आ रही है।
बिल्कुल वॉइस मेरे तक एकदम टकाटक झकाझक आ रही है बेटा, ठीक है, टकाटक और झकाझक आ रही है। तो ये वाली सारी चीजें अगर कभी भी मिलती है तो आपका आंसर क्या होगा बच्चे, आपका आंसर हमेशा सेकंड फॉर्म होगा। दूसरी बात ध्यान रखना, हम वी कैन नॉट यूज, क्या लिखा है मैंने, वी कैन नॉट यूज, हम यूज नहीं कर सकते किसका, हम नॉट का यूज नहीं कर सकते किसके बिना, विदाउट हेल्पिंग वर्ब, बिना हेल्पिंग वर्ब के हम इंग्लिश में नॉट का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा, महिमा, क्या लिखा बेटा, महिमा, और महिमा के बाद लिखा बच्चे मैंने यहाँ पर परचेज, क्या परचेज यहाँ पे लिखा, और इसने परचेज किया ए कार, लेकिन कार परचेज कब किया इसने, 2 months अगो, 2 महीने पहले, 2 months अगो, 2 महीने पहले इसने एक कार परचेज किया। सेंटेंस को पढ़ूंगा और जैसे ही सेंटेंस को मैं रीड करूंगा तो मुझे यहाँ पर एक वर्ड देखने को मिला है जो लिखा हुआ है अगो, और अगो का मतलब होता है पहले। जब अगो का मतलब पहले होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पहले की बात कर रहा है, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म आंसर होगा क्योंकि अगो पहले को डिनोट करता है, और सेकंड फॉर्म आंसर होगा तो मेरे पास वर्ब क्या मिली है, परचेज, और परचेज को अपन यहाँ पर आंसर क्या देंगे, परचेज्ड आंसर दे देंगे। क्या आंसर दे देंगे, परचेज्ड करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर सेकंड फॉर्म आंसर होगा। बात समझ में आ गई, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म आंसर हुआ। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा गया, राहुल, क्या लिखा बेटा, राहुल के बाद मैंने लिखा राहुल गो टू मीट हिम यस्टरडे, ठीक है, टू मीट हिम यस्टरडे, ये वर्ड मेरा आपने यहाँ पर देखने को मिला है, और जब ये वर्ड मुझे यहाँ देखने को मिला है तो इसमें पास्ट का वर्ड कौन सा है, इसमें पास्ट का वर्ड यही है। इसमें पास्ट का वर्ड क्या है, इसमें पास्ट का वर्ड यस्टरडे है, यानी बीते हुए कल की बात कर रहा है, और जब बात बीते हुए कल की कर रहा है तो सेकंड फॉर्म आंसर होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर अपना क्या हो जाएगा, वेंट आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा, कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर वेंट आंसर बिल्कुल कंप्लीट हो गया वेंट, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद मान लीजिए यहाँ पर मैं लिखूं कि लास्ट मंथ, क्या लिखा, लास्ट मंथ सी कॉल मी, क्या लिखा, लास्ट मंथ सी कॉल मी। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर मुझे पास्ट का टाइम बताने वाला वर्ड कौन सा यूज हुआ है, लास्ट के पास जो टाइम आया है मंथ, ये आपका यूज हुआ है लास्ट मंथ, ठीक है बच्चे। अब लास्ट के साथ अगर टाइम आ गया, इसका मतलब इसका आंसर भी क्या होना है, सेकंड फॉर्म आंसर होना है, और सेकंड फॉर्म आंसर होगा तो कॉल का सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है, कॉल्ड हो जाता है। अब बताओ यहां तक की कोई बात समझ में आई किसी को, जल्दी से बताइए, यहां तक की कोई बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। तो यहां तक की शायद आपको बात समझ आ गई होगी कि यहां से क्या हो रहा है, ठीक है बेटा, जी हाँ। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, मैं बात करता हूं इसके बाद सीधा बेटा यहां से बात करता हूं, ठीक है। जब मैं यहां से बात करूंगा तो यहाँ बिल्कुल एक तस्वीर क्लियर होगी कि कभी भी आपको इट इज टाइम लिखा हुआ मिल सकता है, इट इज टाइम, और इट इज टाइम के साथ साथ आपको लिखा हुआ मिल सकता है इट इज हाई टाइम, और इट इज हाई टाइम के साथ साथ आपको लिखा हुआ मिल सकता है इट इज राइट टाइम भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है, इट इज राइट टाइम भी लिखा हुआ मिल सकता है, और हो सकता है आपको इट इज अबाउट टाइम भी लिखा हुआ मिल जाए, इट इज अबाउट टाइम, क्या लिखा हुआ मिल जाए, इट इज अबाउट टाइम भी मिल जाए, ठीक है, इट इज अबाउट टाइम भी मिल जाए। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ से ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ से ध्यान से देखिए, स्पेशली में डिफरेंस, जी बिल्कुल, ये भी सारी चीजें बता दूंगा बेटा, कंफ्यूजन वर्ड में सारी चीजें बता दूंगा, आप घबराए नहीं, ठीक है। इट इज टाइम आ जाए, इट इज हाई टाइम आ जाए, इट इज राइट टाइम आ जाए, या इट इज अबाउट टाइम आ जाए, किसी भी फ्रेज से क्वेश्चन शुरू हो सकता है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ के साथ दो सिचुएशन बनेगी आपके यहाँ पर। एक पहली सिचुएशन तो ये बनेगी कि हो सकता है इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इन सब के बाद आपको टू देखने को मिले, और हो सकता है कि इन सब के बाद टू नहीं आए और यहां पर क्या है बच्चे, सब्जेक्ट भी देखने को मिल सकता है। तो दो चीजें आपके सामने निकल के आ रही है कि अगर इन सब के बाद टू आता है तो यहां पर आंसर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, और यहां पर सब्जेक्ट आता है तो फिर इसके बाद आंसर यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगा। तो डिपेंड ये करता है कि इनके बाद क्या आना है।
अगर इनके बाद टू आ रहा है तो फर्स्ट फॉर्म आंसर है, और इनके बाद क्या आना है, सब्जेक्ट आ रहा है तो फिर सेकंड फॉर्म आंसर है। अब बात आती है इसके एग्जाम्पल की। बिल्कुल आरती बराला, और इन सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स पुराने हैं, जैसे ये बहुत दिनों बाद आई है बराला जी, तो आपसे रिक्वेस्ट बेटा, ये नया चैनल है, बिल्कुल नया चैनल है, और आप लोगों की सपोर्ट की नीड है। प्लीज आप वीडियो को शेयर किया करें अपने अपने कांटेक्ट में, जहां मैंने पहले काम किया है वहां पर भी बताया करें कि रवि आचार्य सर एडुपत आचार्य क्लासेस पर पढ़ाते हैं। आप लोगों के लिए सारी क्लासेस कंडक्ट तो करिए, भरोसा है तो कर ले, और नहीं भरोसा है तो नहीं करें। चलिए अब इसके एग्जाम्पल की बात करता हूं मैं यहां से, और यहां पर पहला ही एग्जाम्पल मैंने दिया, क्या पहला ही एग्जाम्पल मैंने यहां दिया, ध्यान से देखो इधर मैंने लिखा इट इज टाइम, क्या लिखा मैंने, इट इज टाइम टू सॉल्व, इट इज टाइम टू सॉल्व द पजल, क्या लिखा, इट इज टाइम टू सॉल्व द पजल। दूसरा क्वेश्चन फिर मैंने यहाँ पे लिखा इट इज टाइम, ठीक है बच्चे, इट इज टाइम वी सॉल्व द पजल, यहां पर मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया, वी सॉल्व द पजल। अब आपसे पूछूं कि इसका राइट आंसर क्या है, तो देखिए इट इज टाइम आया है, लेकिन यहाँ पर टू आया है, यहाँ पर वी आया है। जब यहाँ टू आया है तो टू के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर बराला साहब आंसर क्या हुआ, सोल्व करेक्ट आंसर हुआ। और सेकंड वाले क्वेश्चन में वी दिया हुआ है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हुआ, सॉल्व्ड, करेक्ट आंसर क्या हुआ यहाँ पर, सॉल्व्ड, बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ है। इसके बाद अगर फिर मैं बात करूं आगे की, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और एग्जांपल मैं देता हूं, यहाँ पर इट इज राइट टाइम, क्या लिखा मैंने, इट इज राइट टाइम टू कॉल हर, एक क्वेश्चन मैंने ये लिखा, और यहीं पे ही मैंने एक क्वेश्चन और लिख दिया, इट इज हाई टाइम, क्या लिखा, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम ही, और फिर यहाँ लिखा है कॉल, और यहाँ लिखा है हर। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर आंसर कैसे चेंज हो रहे हैं। जल्दी जल्दी से बताए, समझे या नहीं समझे। बिल्कुल सही बात, बहुत बढ़िया। तो राजीव का आंसर आया है टू कॉल, बिल्कुल सही बात है। आरती का आंसर आया है कॉल, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर निशा चारण ने पहले का आंसर दिया है। जल्दी से फटाफट, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर दे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्या दे, आंसर दे। चलिए बेटा, बहुत अच्छी बात है ये, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए यहाँ पर अगर राइट आंसर किया जाए, इट इज राइट टाइम टू कॉल आंसर दिया गया, क्योंकि टू के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। और इट इज हाई टाइम ही, और ही के बाद आंसर क्या हुआ है, कॉल्ड, कोई बात नहीं है, कॉल्ड आंसर हुआ है। इसके बाद फिर मैं आपसे बात करना चाहता हूं, इट इज अबाउट टाइम, क्या लिखा है मैंने, इट इज अबाउट टाइम टू, और टू के बाद मैंने वर्ब दिया है आपको स्टार्ट ए न्यू बिजनेस। अब आप जल्दी से आंसर देंगे, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने एक वर्ड और दिया बेटा, इट इज अबाउट टाइम राधा लिखा है, ठीक है, राधा स्टार्ट ए न्यू बिजनेस। अब राइट आंसर बताए क्या होगा, बता दे क्या होगा इसका, जल्दी से बताए। तो पहले का आंसर तो आपको पता हो ही गया होगा कि यहाँ पर तो आंसर क्या हो जाएगा, स्टार्ट आंसर होगा। पूछे कि क्यों, क्योंकि शुरू में क्या है, टू आया है, और यहाँ पर आपको पता लग गया होगा ये क्या है, राधा जी है, तो भाई साहब यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टार्टेड हो जाएगा, सेकंड फॉर्म आंसर आएगा कि नहीं आएगा ना बच्चे। तो समझ गए बात, मेरे ख्याल से आप सारी बातें समझ गए। ठीक है बच्चे, मेरे हिसाब से आप सारी बात समझ चुके हैं। अब बताओ, यहां तक कि अगर किसी को कोई समस्या है तो जल्दी से अपनी समस्या बताए, और नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं, बिल्कुल आगे बढ़ता हूं, क्योंकि अभी तक मुझे वीडियो मेंस का सिलेबस कंप्लीट करवाना है, वो भी प्रैक्टिस सेट के साथ। ध्यान देना, प्रैक्टिस सेट की क्लास आपकी चलती है 11 से 12, दिन में 11 बजे से 12 बजे इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट चलता है बेटा। क्या, इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट चलता है।
इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट चलता है 11 से 12, क्या 11 से 12, ध्यान रखना। साथ में 1 से 2, दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक कला और संस्कृति, हिस्ट्री, इतिहास की क्लास चलती है। क्लास संस्कृति और इतिहास की क्लास चलती है 1 से 2 वाले एपिसोड में। जल्दी ही मैथ की क्लास आपके लिए कंडक्ट करी जा रही है। साइंस की क्लास आप लोगों के लिए जल्दी ही कंडक्ट करी जा रही है। बिल्कुल थोड़े ही समय, मुश्किल से 1 या 2 दिन में आपके लिए सारी क्लासेस कंडक्ट करी जाएगी। हिंदी की क्लास आपसे आज या कल के अंदर, कल बिल्कुल आपके लिए कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब बढ़ता हूं मैं आगे। ठीक है, अब यहां से देखिए, अब बात करते हैं अपन यहां पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। किसकी बात करते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जो चीज है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जो चीज है, इसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाए भाई साहब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी आपकी, या तो होगी वॉज या होगी वर। ठीक है, इसकी मेन वर्ब क्या है? इसकी मेन वर्ब होगी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्या होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं आगे। वोज आपका क्या होता है? वोज आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आता है, जबकि वर क्या होता है? वर आपका प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आता है। कौन के लिए आता है? प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आता है। कौन आता है बेटा? समझ जाओ कौन आता है। तो ये हुआ आपका वोज या वर की कहानी। किसकी कहानी हुई है? वोज या वर की कहानी हुई। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, तो इसके भी कुछ वर्ड्स है, इसके भी कुछ पहचान वाले वर्ड है, जिनको देखने के बाद हमें इस बात का पता लग जाएगा कि भाई इसका आंसर मुझे वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फील करना है। हो सकता है आपको एग्जाम में एट दैट टाइम लिखा हुआ मिल जाए, और हो सकता है एट दैट टाइम के साथ साथ एट दैट मोमेंट लिखा हुआ मिल जाए। ठीक है, एट दैट मोमेंट लिखा हुआ मिल जाए, ये भी तो हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा मैंने एट दैट मोमेंट, और हो सकता है आपको दोज डेज भी लिखा हुआ मिल जाए, और हो सकता है आपको दैट डे भी लिखा हुआ मिल जाए। क्या लिखा हुआ मिल जाए? दैट डे। अगर इनमें से कोई भी एक मामला सेट होता है तो आपका आंसर वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का आंसर हो सकता है बेटा, कोई भी इसमें आपत्ति वाली बात नहीं है। वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आंसर हो सकता है जब आपको ये मिल जाए। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। कौन कौन मिल जाए? एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, दोज डेज, दैट डे, तो ये सारी चीजें मिल जाए तो वो जो आंसर आपका हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ऑल द स्टूडेंट्स, क्या लिखा बेटा? ऑल द स्टूडेंट्स, और ऑल द स्टूडेंट्स के बाद लिखा मैंने मैक। क्या लिखा बच्चे? मैक। ठीक है, नॉइज, नॉइज इन द क्लास, इन द क्लास एट दैट टाइम, लिखा मैंने एट दैट टाइम। तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई आई एम सॉरी, ये पैसिव का सेंटेंस है बेटा, इट इज टाइम फॉर अ बिजनेस। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे पारासर जी। चलिए आ जाए, जल्दी से आ जाए, जल्दी से आ जाए। अब यहां पर देखिए, शांति से देखिए ना, दिल थाम कर बैठिए और शांति से देखिए। लिखा हुआ है ऑल द स्टूडेंट्स मैक अ नॉइज, नॉइज इन द सॉरी, अरे भाई इन द क्लास कौन लिखेगा यहाँ पे? इन द क्लास एट दैट टाइम। ये मेरा क्या आ गया? क्वेश्चन आ गया। तो मुझे लास्ट में मिल गया एट दैट टाइम। जब मुझे लास्ट में एट दैट टाइम मिल गया, लास्ट में जब मुझे एट दैट टाइम मिल गया, तो मेरा सब्जेक्ट क्या है? ऑल द स्टूडेंट्स। तो सब्जेक्ट मेरा एक नहीं है, सब्जेक्ट मेरा एक से ज्यादा है, क्योंकि ऑल द स्टूडेंट्स की बात चल रही है। तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा? वर करना पड़ेगा, और जो मेरी वर्ब है उस वर्ब में क्या लगाना पड़ेगा? आईएनजी लगाना पड़ेगा। तो जहां तक आप बड़े ही समझदार इंसान हैं और आपको इस बात का आइडिया भी हो गया कि वर मेकिंग आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, लास्ट मंथ सी कॉल्ड मी, बिल्कुल सही है। तो वर मेकिंग आपका राइट आंसर हो गया। ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी क्यों हुआ? ऑल द स्टूडेंट्स के कारण वर आया, और वर के साथ इजेमार प्लस में क्या लग गया? आईएनजी लग गया। सरोज स्वामी जी भी आप बहुत दिनों बाद आए हैं बेटा, रेगुलर क्लास में रहे हैं, अभी आप सबकी नीड है, क्योंकि आप जब मुझे यहाँ स्क्रीन पे दिखते हो तो मेरे अंदर एक आवाज, एक मेरी आवाज में एक ताकत मिलती है। इसलिए आप सपोर्ट करें, प्लीज सपोर्ट मी, क्योंकि ये सिस्टम नया है और मुझे यहां पर भी कुछ ना कुछ अच्छी चीजें करनी है बेटा ना। दोज डे प्रेजेंट कंटिन्यू का है ना, वो है दीज डेज। बिल्कुल बिल्कुल, वो दीज डेज है जो आप कह रहे हैं प्रेजेंट का है।
प्रेजेंट कंटिन्यूस का होता है दीज डेज, ये लिखा हुआ है दोज डेज, क्या लिखा हुआ है ये दोज डेज लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद फिर मैं आपसे बात करूं, फिर मैं बात करूं यहाँ से, तो मैंने यहाँ पे लिखा सीमा, क्या लिखा बेटा सीमा, सीमा के बाद लिखा मैंने राइट, राइट ए नोवेल, राइट ए नोवेल एट दैट टाइम, एट दैट टाइम, ये लीजिए एट दैट टाइम। अब मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है। फिर यहां मैंने क्वेश्चन लिखा सचिन, 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 फिर लिखा मैंने प्ले, प्ले क्रिकेट, क्रिकेट दैट डे, क्रिकेट, और मैंने यहां पे लिख दिया दैट डे, क्या लिखा बेटा दैट डे, मैंने यहां पर लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने यहां पर दैट डे लिख दिया। जी बिल्कुल आदित्य जी, बिल्कुल बिल्कुल वेलकम है आप सभी का। दीपक शर्मा जी, बेटा आप रेगुलर नहीं रहते हैं, आप बिल्कुल रेगुलर रहे, इस वक्त आपकी बहुत सख्त नीड है, क्योंकि आपको देखने के बाद मुझे मेरे पुराने स्टूडेंट्स को देखने बाद एक ताकत सी मिलती है, मुझे लगता है कि हाँ भाई ये मेरे स्टूडेंट्स है, तो एक एनर्जी आती है, क्योंकि देखते ना कि कहीं हम जाते हैं और अपने गाँव का कोई मिल जाता है तो बड़ी खुशी महसूस होती है। सेम वैसी हालत इस वक्त मेरी खुद की है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म नया है तो सब नए नए हैं, लेकिन जैसे ही आप पुराने स्टूडेंट्स को देखता हूं तो बड़ा अच्छा महसूस होता है। थैंक यू सो मच, इसलिए आप क्लासेस में रेगुलर बने रहे हैं। आपका कंप्लीट क्लासेस का कंप्लीट कोर्स कराने की जिम्मेदारी और गारंटी मेरी होगी। इंग्लिश की आपको थ्योरी यहां पर हो रही है और इंग्लिश की प्रैक्टिस क्लास 11 से 12 चल रही है, प्रैक्टिस क्लास 11 से 12 चल रही है, सुबह सुबह 11 से 12 प्रैक्टिस सेट है और 1 से 2 आर्ट एंड कल्चर का टाइम है, और बाकी की क्लासेस का टाइम आज टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा। पैराग्राफ प्ले करवा दो जी, बिल्कुल महेंद्र जी ये भी आपके लिए करवा दिया जाएगा सर, आज लाइट नहीं थी, कोई बात नहीं जी। पैराग्राफ मैं खुद करवाऊंगा बच्चे, मैं खुद करवा दूंगा, और यही नहीं आपका हर एक टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा। कल का इवेंट देख लेना, इंग्लिश के कौन कौन से टॉपिक आएंगे वीडियो मेंस में, इस चीज का एक इवेंट बनाया कल, और मैंने कह दिया था कि आपके एग्जाम के 15 दिन पहले सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा प्रैक्टिस सेट के साथ में, तो आप चिंता ना करें इस बात की, बिल्कुल चिंता ना करें। अब यहां पर प्ले लिखा हुआ है, अब प्ले लिखा हुआ है, यहां पर सचिन लिखा हुआ है, यहां पर दैट डे लिखा हुआ है, तो इसको देखकर ये पता लगा कि आंसर वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा, तो यहां पर सचिन के साथ आंसर क्या आएगा वॉज, और प्ले के क्या लग जाएगा आईएनजी लग जाएगा, प्ले के क्या लग जाएगा आईएनजी लग जाएगा बेटा। सुबह वोकेब की क्लास होती है और वोकेब की क्लास में टीचिंग मेथड सब्जेक्ट आने लगे हैं सर, बिल्कुल निशा चारण जी, हर एक चीज समझ में आएगी। आज इस कक्षा के बाद राजस्थान की कक्षा होगी क्या ना, राजस्थान की कक्षा नहीं 1 से 2 होती है बेटा राजस्थान की, है ना, 1 से 2 होती है आर्ट एंड कल्चर की, और 11 से 12 होती है इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट की। हर एक क्लास का अगर कभी भी किसी को भी ऐसे लग रहा है कि क्लास में प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकता है बेटा, मुझसे पूछ सकता है कि सर क्या समस्या है। मेरे सभी जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स आज तक मुझसे पढ़े हुए हैं आप सभी वीडियो को बेटा शेयर करें। बस आपको केवल बच्चों को यही बताना है कि रवि आचार्य सर, बिल्कुल डैडी वाले इंग्लिश वाले बाबा, यहां पर एडुपत आचार्य क्लासेस में आप पढ़ा रहे हैं, बस बाकी सब जान जाएंगे। बच्चा अपने बहुत काम किया हुआ है, लेकिन उन बच्चों को यह पता ही नहीं है कि अब हम कहां पढ़ा रहे हैं, तो इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। उनको जब पता ही नहीं है तो कैसे आइडिया लगाएंगे, वो नहीं लगा पाएंगे। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को यह बात बताएं कि आचार्य सर एडुपत आचार्य क्लासेस में पढ़ाते हैं, बस इतने में अपना काम हो जाएगा, क्योंकि मैं बेटा मेहनत करना चाहता हूं उन बच्चों के साथ, चिंता ना करें आप। तो यहां पर हो गया अपना वॉज प्लेइंग अपना करेक्ट आंसर हो गया, बात समझ में आ गई, वॉज प्लेइंग अपना करेक्ट आंसर हो गया, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया आर के चौहान जी, बहुत बढ़िया। एक दो बार बोलते रहे डेली तो बच्चों को आइडिया हो जाएगा और बच्चे समझ जाएंगे कि कहां पर क्लास रख ली है। फिर मैंने यहां पे लिखा इन दोज डेज, क्या लिखा मैंने इन दोज डेज राहुल वर्क इन द कंपनी, ठीक है। इन दोज डेज राहुल वर्क इन द कंपनी, ठीक है। यहां से देखिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वाले में सूखा पड़ गया है जी राजीव जी, बिल्कुल बेटा, जो मेहनत करता है, जो सत्य के साथ रहता है, जो ईमानदारी से काम करता है, पूरी कायनात उसके साथ देती है जी, बिल्कुल
कोई बात नहीं है, वो काम हुआ या नहीं हुआ, मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये काम करना चाहता हूं कि मैंने जहां पे भी रहा है ईमानदारी से अपनी क्लासेस लिए, कई बार मैंने रात की क्लास लिए, हर जगह को अपना समझ के काम किया है। अगर उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो इससे ज्यादा अपनी जान थोड़ी ना दे देंगे भाई, है ना। तो बस आपके लिए अब यहां पर है तो सब कुछ अब यहीं पे ही होगा। कोशिश करता हूं कि पूरी मेहनत यहीं पे ही करूं अच्छे से। और जल्दी ही संडे को आपके लिए मैराथन रखा जाएगा। संडे को आपका मैराथन होगा एलडीसी को लेकर और एलडीसी के साथ साथ वीडियो मेंस को लेकर। संडे को वीडियो मेंस का और वीडियो मेंस के साथ साथ राजस्थान एलडीसी का मैराथन क्लासेस रखी जाएगी। तो तैयार रहें आप किसके लिए, एलडीसी के लिए और वीडियो मेंस के लिए, क्योंकि मुझे बेटा 45 डेज में एक प्रैक्टिस के साथ साथ में कंप्लीट सिलेबस करना है, ठीक है। तो यहां पे लिखा हुआ है दोज डेज, जब यहां दोज डेज लिखा हुआ है तो यहां लिखा हुआ है राहुल, यहां क्या लिखा हुआ है राहुल। अब राहुल क्या है, सिंगुलर है, राहुल क्या है, सिंगुलर है बेटा जी बिल्कुल। जब यहां पर ये सिंगुलर है तो यहां पर क्या आएगा, वोज आएगा और यहां पर क्या लिखा हुआ आएगा, वर्क लिखा हुआ आएगा। क्या लिखा हुआ आएगा, वर्क लिखा हुआ आएगा। तो वॉज वर्किंग यहां पर करेक्ट आंसर होगा बेटा, ठीक है। किस चैप्टर का होगा, आज डिसाइड हो जाएगा। कितने बजे किस सब्जेक्ट की क्लास लगेगी, आज डिसाइड हो जाएगा। और उम्मीद करता हूं कि आप फुल सपोर्ट करेंगे इस काम को, अपने इस मैराथन क्लास को, ऐसा मुझे उम्मीद है बेटा। बिल्कुल संडे को क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे वॉज वर्किंग आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आ गई, यहाँ पर वॉज वर्किंग आंसर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ का मामला, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा शाबाश, ठीक है। तो यहाँ तक का सारा मामला अपना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब बढ़ता हूं मैं आगे की तरफ। गुड मॉर्निंग। आपको सभी क्लासेस का पता होगा, नहीं है तो मैं बता देता हूं बेटा। सुबह 6:20 से अपनी वोकैब की क्लास चलती है, स्पेशल वोकैब की क्लास चलती है, या डेली अपनी क्लास चलती है इंग्लिश वोकैब की, ठीक है। मॉर्निंग में चलती है, मॉर्निंग में किसमें चलती है, मॉर्निंग में। इसके बाद 7 से 8 मेरी इंग्लिश ग्रामर की क्लास चलती है, इंग्लिश ग्रामर की क्लास चलती है 7 से 8, ठीक है, 7 से 8। इसके बाद फिर मैं आपसे बात करूं आपसे तो 4 से 5 मेरी फिर इंग्लिश की क्लास चलती है, लेकिन ये रीड के लिए है और रीड के साथ साथ बच्चे ये ग्रेड 2 के लिए है, ग्रेड 2 के लिए। फिर मेरी रात को 9 से 10 क्लास चलती है, 9 से 10 वाली क्लास मेरी ग्रेड 2 के लिए है और इसमें ग्रामर पूरी पढ़ाई जा रही है, कोई भी ले सकता है, ठीक है। इसके बाद सुबह 11 से 12 मेरी क्लास चलती है, ये चलती है बेटा नाइट में, ये चलती है काय में, नाइट में क्लास चलती है। ये कब चलती है, ये इवनिंग में चलती है। ये कब चलती है, इवनिंग में चलती है। और ये कब चलती है, ये मॉर्निंग में चलती है। कब चलती है, ये मॉर्निंग में चलती है। और ये कब चलती है, ये भी मॉर्निंग में चलती है। इसमें प्रैक्टिस सेट होता है, केवल मात्र एक क्लास प्रैक्टिस सेट के लिए रखा गया है। 11 से 12 इंग्लिश प्रैक्टिस सेट, क्या 11 से 12 इंग्लिश प्रैक्टिस सेट रखा गया है इसमें, ठीक है। इंग्लिश पे 1 2 3 4 5 भाई साहब, इंग्लिश की जी प्रैक्टिस सेट कहाँ होता है, प्रैक्टिस सेट इसी चैनल पे होता है 11 से 12। आप वीडियो खोल के देख ले, समझ ले, 11 से 12 क्लास होती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपके लिए इंग्लिश की यार 5 क्लासेस दे रखी है। राजस्थान में ऐसा चैनल नहीं है जिसके आज बिल्कुल 11 बजे, राजस्थान में ऐसा कोई चैनल नहीं है जिसपे एक ही चैनल पे इंग्लिश की 5 क्लासेस हो, क्योंकि बेटा इंग्लिश का सब्जेक्ट ऐसा ही है, इसकी क्लासेस ज्यादा से ज्यादा देना बहुत जरूरी होता है, ज्यादा से ज्यादा देना इसकी क्लास बहुत ज्यादा जरूरी है, बिल्कुल। तो ये सबका सब आपके लिए ही है बेटा, आपके लिए ही है। इस काम को बस मैं इतना ही कहूंगा कि अपना समझ के करें, आपको कुछ नहीं करना। कंप्लीट कोर्स आपको फ्री करवाने की गारंटी है। इस फ्री में आपको थ्योरी भी कराऊंगा और प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा। केवल मेरी केवल इच्छा यह है कि आप अपनी आत्मा से और पूरी ईमानदारी के साथ मेरा आप क्या करें, साथ दे। बाकी सब कुछ पढ़ाने की कोई टेंशन नहीं है बेटा, नया चैनल है इसीलिए मैं ये बात बोल रहा हूं, वरना कोई बात नहीं थी, ठीक है। बात समझ में आ गई। दूसरी बात, प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर ले, एडुपत आचार्य क्लासेस के नाम से सर्च करें, एडुपत आचार्य। जैसे ही एडुपत आचार्य सर्च करेंगे तो बेटा उसके अंदर लोगो देख ले चैनल का, उस वाले को इंस्टॉल कर ले, इंस्टॉल करके उसके अंदर अपनी इंफॉर्मेशन डिटेल डाल दे और उसके अंदर जिस कोर्स की आप तैयारी कर रहे हैं उस कोर्स में अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले बेटा ना, बिल्कुल एडुपत आचार्य। बात समझ में आ गई, तो ये बात है। इसके बाद अब देखिए हमने क्या पढ़ लिया, हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया, ठीक है, पास्ट इंडेफिनाइट हमने पढ़ लिया है। और इसके अंदर हमने पढ़ा था क्या, सेकंड फॉर्म को। इसके बाद यहां पे लिखा हुआ है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, क्या लिखा हुआ है, पास्ट
पास्ट कॉन्टिन्यूअस हमने पढ़ लिया, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, वॉज वर आईएनजी, क्या लिखा हुआ है, वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब इन दोनों का यूज एक साथ कैसे होता है, क्या इन दोनों का यूज एक साथ कैसे होता है, तो ध्यान दे, एक सेंटेंस वैन से कनेक्ट होता है, वैन के इस साइड सेकंड फॉर्म का यूज हो जाता है, और वैन के इस साइड में आपके पास वॉज वर आईएनजी यूज हो जाता है, क्या वॉज वर आईएनजी यूज हो जाता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा राम वॉज वॉचिंग टीवी when I called, क्या लिखा बेटा, when I called, यहां लिखा मैंने when I called him। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि राम वॉज वॉचिंग टीवी, यानी राम टीवी देख रहा था, कब देख रहा था, when, जब, I called him, जब मैंने उसे कॉल किया, मैं सारा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा राजीव जी, आप मुझसे पहली बार जुड़े हैं तो आप चिंता ना करें, आपकी समस्या है बस यहां पर बताते रहे, इंग्लिश को एक अलग ही तरीके से प्रेजेंट करूंगा, बुकिश लैंग्वेज नहीं बताऊंगा। अगर आपका एक एक बाल राजी ना कर दिया, अगर इंग्लिश में आपके कंफ्यूजन को जड़ से खत्म नहीं कर दिया तो आप बोलना बेटा, बस आपने बता दिया आफ्टर और बिफोर में बहुत कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन आज के बाद नहीं रहेगा, जिस दिन मैं इसे पढ़ाऊंगा वो दिन अंतिम दिन होगा, ये मेरा वादा है आपसे, बिल्कुल ये मेरा वादा है, इस मेहनत के साथ देखूंगा। तो ये सेंटेंस मेरा वहन से कनेक्ट है, और देखो यहां पर राम टीवी देख रहा था, राम क्या कर रहा था, टीवी देख रहा था, कब टीवी देख रहा था, जब मैंने उसे कॉल किया, व्हेन आई कॉल्ड हिम, जब मैंने उसे क्या किया, कॉल किया। तो वहन के इस साइड वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, ये देखो कॉल्ड, और वहन के इस साइड वॉजवर आईएनजी आ रहा है, तो यहां पर क्या आ गया, वॉजवर आईएनजी। तो ध्यान रखना है कि वहन के इस साइड वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और वहन के एक साइड वॉजवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। अब जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूं, आंसर आप देंगे, मैं आंसर नहीं दूंगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल। अब यहां पर देखो मैंने लिखा माय मदर, क्या लिखा बेटा मैंने, माय मदर, और फिर मैंने यहां पे लिखा कुक, माय मदर कुक फूड, क्या लिखा, माय मदर कुक फूड व्हेन आई एंटर। अब बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या है। मैं आपको एक भी आंसर नहीं बताने वाला, सबका सब आप ही बताएंगे। बहुत बढ़िया गुरुजी, 5-10 बाद है अभी, चलिए जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होना है। जी हाँ, बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बच्चे, शाबाश। बहुत बढ़िया बात है, जल्दी से आंसर दे। जल्दी बताए बेटा, जल्दी बताए। बहुत बढ़िया, तो आपका आंसर आ गया होगा, इसका मतलब मेरी मेहनत रंग लाई है बेटा, आपका आंसर आ गया, तो मेरी मेहनत रंग लाई है। यहां से देखिए, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहां पर क्या दिया हुआ है, सर ये तो वहन है, और ये वहन है तो वहन के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, सेकंड फॉर्म, और वहन के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, एंटर्ड विल बी माय आंसर। और अगर इधर मैंने सेकंड फॉर्म लगा दिया तो इधर वॉजवर आईएनजी लगाऊंगा, और करेक्ट आंसर होगा वॉज कुकिंग। क्या आंसर होगा बेटा, वॉज कुकिंग, यहां पर करेक्ट आंसर होगा वॉज कुकिंग, यहां पर बिल्कुल राइट आंसर होगा बेटा ना, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश। अब यही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, कैसे आ सकता है, जैसे व्हेन राहुल, और यहां लिखा है मैंने कम, फिर मैंने लिखा है आई वॉच टीवी। अब बताओ मुझे इसका राइट आंसर क्या होगा, हल्का सा डिफरेंस है इसमें, कुछ भी नहीं है, केवल मात्र जो वहन यहां पर आ रहा था, वो वहन अब कहां पर आ रहा है, वो वहन आ रहा है बेटा यहां पर। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, यह क्वेश्चन बताएगा कि आपको कितना लर्निंग हुआ है, कितना आपके समझ में आया है, वो ये चीज बताएगा बेटा।
जल्दी से इसका राइट आंसर दे दे, जल्दी से इसका राइट आंसर दे दे। दूसरी बात, 11 से 12 सुबह 11 से 12 वाले एपिसोड में इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट होता है बेटा, प्रैक्टिस सेट होता है। कौन से सब्जेक्ट का? इंग्लिश का। तो ये क्लास लेना ना भूलें, काफी इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ प्रैक्टिस करना है, ध्यान रखना। और इसके जस्ट बाद 1 से 2 के अंदर अपनी क्लास संस्कृति की क्लास होती है। क्लास संस्कृति की एक जबरदस्त क्लास होती है, मजा आ जाएगा ना। अब कला और संस्कृति की क्लास होती है, यानी कि आर्ट एंड कल्चर की क्लास होती है 1 से 2 क्लास ध्यान रखे। 11 से 12 प्रैक्टिस सेट और 1 से 2 कला और संस्कृति। तो यहां पर अगर वहन शुरू में आ गया तो भी कोई बात नहीं है बेटा, वहन अगर शुरू में आ गया तो वहन के बाद सेकंड फॉर्म लगाओ। तो यहां पर कर दिया मैंने केम, और उसके बाद वोजवर आईएनजी लगाओ, आई के साथ वोज आ जाएगा और वोज के क्या लग जाएगा? आईएनजी लग जाएगा। इस हिसाब से मेरा राइट आंसर क्या हुआ? व्हेन राहुल केम, जब राहुल आया, आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था। क्या? मैं टीवी देख रहा था। ठीक है बेटा, वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस हमने कंप्लीट कर लिया है। कल मैं बात करूंगा पास्ट परफेक्ट की और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो जुड़ना ना भूले कल इसी टाइम पे मेरे साथ, और वोकैब की क्लास लेना ना भूला करे। वोकैब की क्लास सुबह 6:20 से 6:50 तक चलती है, 30 मिनट की, और 30 मिनट में हम नए वर्ड्स देख लेते हैं। क्या? नए वर्ड्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी कराओ, पूरे की पूरी करा दूंगा। आपका पॉइंट बिल्कुल नोटेड है। आप फिलहाल 11 से 12 में प्रैक्टिस करें, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। यस, इस क्लासेस को आप लेते रहे। 1 से 2 क्लास संस्कृति की क्लास ले, बिल्कुल बिल्कुल। और उम्मीद करता हूं कि आप चैनल को पूरा सपोर्ट करेंगे, मुझे आप सपोर्ट करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। बिल्कुल मन से सपोर्ट करना है। तो फिर मिलता हूं सेम टाइम और सेम जगह। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू।